साल 1918। दुनिया पहला विश्व युद्ध झेल रही थी। हर तरफ खून, तोपें, गोलियां और जंग की आंधी थी। ऐसे समय में अमेरिका के पास एक ऐसा जहाज था जिस पर पूरा देश गर्व करता था, यूएसएस साइक्लॉप्स। ये कोई साधारण जहाज नहीं था। साइक्लॉप्स उस समय अमेरिकी नेवी का सबसे विशाल जहाज माना जाता था। 540 फीट लंबा, यानी एक फुटबॉल के मैदान से भी लंबा, और 65 फीट चौड़ा। इतना बड़ा कि जब कोई इसे देखता तो मानो एक तैरता हुआ लोहे का किला नजर आता। इस विशाल जहाज का मिशन था ब्राजील जाना और वहां से मैंगनीज ओर लेकर आना। यह धातु युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के लिए बेहद जरूरी थी। यानी साइक्लॉप्स सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि अमेरिका की युद्ध रणनीति का अहम हिस्सा था। साइक्लॉप्स की कमान थी जॉर्ज डब्ल्यू वर्ली के हाथों में। लेकिन वर्ली कोई सामान्य कप्तान नहीं था। उसका स्वभाव अजीब था, बेहद सख्त, गुस्सैल और कई बार अपने ही क्रू से बुरा बर्ताव करने वाला। कई नाविक तो उससे नफरत करने लगे थे। बाद में कुछ अफसरों ने तो यहां तक कहा कि वर्ली भरोसे के लायक ही नहीं था। 9 जनवरी 1918 को साइक्लॉप्स अमेरिका के नॉर्फोक से रवाना हुआ और 28 जनवरी को ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचा। वहां जहाज पर मैंगनीज ओर चढ़ाया गया और 2 हफ्तों तक तैयारी चली। इसी दौरान जहाज के अंदर का माहौल बिगड़ने लगा। कप्तान और क्रू के बीच तकरार की बातें बाहर आने लगीं। कुछ तो कहते हैं कि उस समय साइक्लॉप्स पर अनुशासन लगभग टूट चुका था। 15 फरवरी को जहाज ने ब्राजील छोड़ा। अब उस पर 309 लोग सवार थे और लगभग 11,000 टन माल लादा हुआ था। साइक्लॉप्स ने 22 फरवरी को बाहिया पोर्ट पर छोटा सा ठहराव किया और 3 मार्च को बारबेडोस पहुंच गया। वहां जहाज ने ईंधन भरा और सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगला ठिकाना था बाल्टीमोर, अमेरिका। लेकिन बारबाडोस छोड़ने के बाद साइक्लॉप्स फिर कभी नजर नहीं आया। सोचिए, इतना बड़ा जहाज, उस पर 309 लोग और अचानक गायब। ना कोई SOS संदेश, ना कोई रेडियो कॉल, ना कोई मलबा, जैसे जहाज समुद्र ने निगल लिया हो। जब 13 मार्च तक बाल्टीमोर नहीं पहुंचा तो अमेरिकी नेवी में हड़कंप मच गया। आसपास के जहाजों से संपर्क किया गया। क्रूजर्स और ड्रॉयडर्स को खोज के लिए भेजा गया। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। जांच और थियोरीज ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ने गहराई से जांच शुरू की। पता चला कि जहाज के स्टारबोर्ड इंजन में दरार थी, यानी उसकी ताकत वैसे ही कम हो चुकी थी। रियर एडमिरल डेविड W टेलर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि शायद ओवरलोडेड कार्गो, खराब मौसम और कमजोर ढांचे ने मिलकर साइक्लॉप्स को डुबो दिया। लेकिन सवाल फिर वही, अगर जहाज डूबा तो कोई मलबा क्यों नहीं मिला? कुछ लोगों ने कहा शायद जर्मन पनडुब्बी ने साइक्लॉप्स को निशाना बनाया होगा। उस समय युद्ध चल रहा था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी ओर 1969 में अफसर कॉनरैड नरविग, जिसने ब्राजील से ही जहाज छोड़ने का फैसला किया था, उसने कहा कैप्टन वोरली बिल्कुल भरोसेमंद नहीं था। क्रू हिम्मत हार चुका था और जहाज पर डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं बची थी। आखिरकार 1 जून 1918 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएसएस साइक्लॉप्स को आधिकारिक तौर पर डूबा हुआ घोषित किया और नेवी लिस्ट से उसका नाम हटा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1974 में सैल्वेज शिप यूएसएस ऑपॉर्च्यून ने गहराई में एक wreck खोजा। सबको उम्मीद थी कि शायद साइक्लॉप्स मिल जाए, लेकिन वो कोई और जहाज निकला। जांच और थियोरीज ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ने लगभग 10 साल तक इस रहस्य पर काम किया, फाइलें खंगाली, गवाहियां जुटाई, लेकिन अंत में मिला सिर्फ सन्नाटा। यहीं से लोगों ने साइक्लॉप्स की गुमशुदगी को जोड़ दिया बर्म्यूडा ट्रायंगल से, वो इलाका जो जहाजों और हवाई जहाजों की रहस्यमयी गुमशुदगियों के लिए बदनाम है। और सच भी यही है, साइक्लॉप्स का गायब होना ठीक उसी रास्ते के पास हुआ था। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं खोजबीन, इतने थ्योरीज, लेकिन साइक्लॉप्स का एक भी टुकड़ा आज तक नहीं मिला। 309 लोग, एक विशाल जहाज और समुद्र का वो हिस्सा। ये घटना आज भी अमेरिकी नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थियों में से एक है। साइक्लॉप्स आज भी समंदर की गहराइयों में दफन एक ऐसा राज है जिसे शायद इतिहास ने भी अपने पन्नों से छुपा लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।